प्रहलाद.com रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बना रहा है। देखिए, हम लोग जानेंगे आज टॉपिक है बायोलॉजी का, ध्यान रखिएगा। यानी पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन, यानी कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसका कौन कौन सा भाग है, कौन कौन सा पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। तो एक एक चीजों को हम लोग बारीकी से जानेंगे, जो क्लास 10th के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चंस है। जानेंगे पुष्पी पौधों में, है ना, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, यानी कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। देखिए, लैंगिक जनन के लिए पुष्पी पौधे में फूल या पुष्प ही, उसका पुष्प या फूल ही वास्तविक जनन भाग है। यानी कि पुष्पी पौधे में पौधे का जो होता है जनन भाग, उसका फूल, पुष्प या फूल ही उसका वास्तव में क्या है कि जनन अंग होता है। किसका? तो पुष्पी पौधे का। जितनी भी पुष्पी पौधा है उसका वास्तव में जनन भाग जो होता है उसका फूल ही होता है। क्या होता है? पौधे का फूल ही होता है, क्योंकि इनमें जनन अंग उपस्थित होते हैं। क्योंकि इनमें जनन अंग वाहन उपस्थित होते हैं। किसमें? फूल में ही। यानी कि पुष्पी पौधे के जो फूल होता है, इस फूल देख लीजिए, यहाँ जो फूल है इसमें ही, इस फूल है इसमें ही रहेंगे, इसमें ही रहेंगे। कौन चीज? इसका जनन अंग। पुष्पी पौधे के फूल में ही क्या रहता है? जनन अंग रहता है, राइट। अतः जो जनन क्रिया के लिए आवश्यक होता है, यानी कि पौधे में जनन क्रिया के लिए पौधे का फूल ही एक आवश्यक अंग है और माना जाता है। पौधे के फूल डालने पर ही उसमें जनन क्रिया संपन्न होती है। किसमें? तो पुष्पी पौधे में, यानी कि फूल का पौधा में, है ना। अतः पादप जनन अंगों को जानने के लिए, यानी कि पादप मतलब पेड़ पौधे का जनन अंग, पुष्पी पौधे का, ध्यान रखिएगा। पादप जनन अंगों को जानने के लिए सामान्य पुष्प की रचना का अध्ययन जरूरी है। यानी कि एक सामान्य फूल की रचना करना है, पुष्प की, और उसके बारे में जानेंगे कि पौधे की जनन क्रिया कैसे होती है, किस प्रकार से संपन्न होती है। देखिए, यहाँ चित्र नीचे दिया गया, ये सामान्य पुष्प का चित्र है। इसके माध्यम से लोग जानेंगे, है ना, कैसे जनन की क्रिया संपन्न होती है ना। देखिए, आपके ऊपर हेडलाइन से ऊपर जो है एक क्या है? वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है। आगे देखिए, ये परागकोश है, ये वाला भाग जो है परागकोश है, और परागकोश है, और यहाँ से एक तंतु है, लंबी यहाँ से निकली एक तंतु, ऊपर क्या है? परागकोश है, जो चिपचिपा पाउडर, है ना, पाउडर की तरह होता है, पीला रंग का, उसे बोलते हैं परागकोश, है ना। जाने क्या? परागकोश से, हाँ सॉरी, परागकोश से परागकण, परागकोश से जो परागकण निकलता है चिपचिपा होता है, पीले पाउडर की तरह। कहाँ से निकलती है? परागकण से, ध्यान देंगे। और एक तंतु है, और दोनों मिले क्या होता है? पुंकेसर। दोनों क्या है? पुष्प का नर भाग है, और इसे क्या होता है? पुंकेसर कहते हैं। और ये लगते हैं पुष्प का जो बाहरी भाग क्या है? दल है, यानी कि पुंखड़ी। पौधे का जो फूल खिलता है तो उसको क्या होता है? पुंखड़ी कहते हैं, है ना। ये हो जाएगा इसका पुंखड़ी। और ये नीचे की तरफ क्या होता है? दो नीचे की तरफ लिप जाता है पुष्प खिलने के बाद, उस समय क्या कहते हैं? बाह्यदल। क्या होता है? बाह्यदल पुंज, यानी जो पौधे के आकर्षण भाग होता है, बाह्यदल। और ये देखते हैं यहाँ पर जो भाग नीचे बीजांड, ये जो है गोला भाग जो है ये बीजांड होता है, इसको बोलते हैं अंडाशय। और यहाँ क्या है? पुष्पासन है, और वृंत है। लास्ट में क्या? वृंत, यानी कि डंठल से, पौधे के डंठल से जुड़ा होता है वृंत। अब चलते हैं बारीकी से जानने के लिए। आइए, यहाँ पे हम जानेंगे सबसे पहले पुष्प एवं इसके जनन भाग, यानी कि पुष्प एवं इनके जनन भाग कौन कौन से हैं। यानी कि पुष्प एवं इसके जनन भाग सामान्यतः फूल एक डंठल के, सामान्यतः फूल एक डंठल के द्वारा तने से जुड़ा रहता है। फूल जो होता है डंठल के द्वारा तने से जुड़ा रहता है। देख लीजिए गाइस, ये क्या है? एक पुष्पी पौधा है, और देख रहे हैं इसका जो है फूल एक डंठल तने से, देखिए तने में फूल खिली हुई है, जो यहाँ से डंठल के द्वारा नीचे खिला है। फूल डंठल से जुड़ा होता है, कौन? पौधे का फूल, जिसे वृंत या पेडिसेल कहते हैं। जो जुड़ा होता है उसे क्या बोलेंगे? वृंत या पेडिसेल कहते हैं। ये जुड़ा है डंठल, ये डंठल को क्या बोलेंगे? यानी कि डंठल जो यहाँ से यहाँ है, यानी देखते हैं चित्र में, ये जो डंठल जो है ना पौधे की शाखाएं से जुड़ी होती है, इसको हम क्या बोलेंगे? वृंत या पेडिसेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वृंत या पेडिसेल कहते हैं, है ना। वृंत के सीढ़े पर स्थित फूला हुआ भाग, फूला हुआ वृंत के सीढ़े पे देखिए गाइस, यहाँ जो है
हिंट कि ये जो सिरा जो फुला हुआ भाग है, ये जो भाग क्या है, ये ना कैसे घुमा के ये जो क्या फुला हुआ भाग है, धन क्या उसे क्या कहेंगे, फुला हुआ भाग है। भाग को हम क्या कहते हैं, धन लिखेगा वृंद के सिरे में स्थित फुला हुआ भाग तथा चपटा भाग पुष्पासन या थैलेमस कहलाता है। पुष्पासन या थैलेमस, यानी ये भाग जो है ये चपटा टाइप का फुला हुआ है, इसे पुष्पासन या थैलेमस कहेंगे। इसको क्या कहते हैं, इसको पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं। राइट। पुष्प के विभिन्न, यानी कि पुष्प के विभिन्न पुष्पीय भाग और पुष्पासन के ऊपर, पुष्पीय भाग जो है पुष्पासन के ऊपर, कहा तो पुष्पासन के ऊपर एक निश्चित प्रकार के चक्र में व्यवस्थित रहते हैं। चक्र में वो व्यवस्थित रहते हैं, पहले से ही एक चक्र में रहते हैं, ध्यान रखिएगा। आप जानेंगे कि एक प्रारूपी फूल में 4 प्रकार के पुष्पपत्र होते हैं। एक प्रारूपी फूल जो होता है, एक प्रारूपी फूल में 4 प्रकार के क्या होते हैं, पुष्पपत्र होते हैं। क्या होते हैं, पुष्पपत्र होते हैं। कितना प्रकार का, तो 4 प्रकार का, ध्यान रखिएगा। पहला है बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग और चौथा जयंग। इसमें से देखिएगा ये बाह्य दलपुंज जो है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। पहला जो है बाह्य दलपुंज, ये वाला भाग पहला दलपुंज, और दूसरा क्या है दलपुंज। बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये दोनों जो है पुष्पी पौधे के एक आकर्षण भाग होता है। क्या था, एक आकर्षण भाग होता है, ध्यान रखिएगा। ये पौधे को बहुत आकर्षण बनाने में कार्य करता है, सुंदर बनाने में कार्य करता है। पुष्प को यानी जो फूल खिलता है उसको आकर्षण सुंदर बनाने का कार्य करता है दलपुंज और बाह्य दलपुंज। दूसरा क्या, पुमंग और जयंग। रियल में जो होता है पुमंग और जयंग पौधे का नर और मादा भाग होता है, ध्यान कहेंगे। इनमें से बाहरी 2 चक्र, यानी कि बाहरी 2 चक्र होता है, एक बाह्य दलपुंज, एक दलपुंज, एक बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज। कौन सहायक अंग कहा जाता है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज को एवं दलपुंज, यानी कि बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को सहायक अंग कहा जाता है। बाह्य दलपुंज और दलपुंज होता है पौधे के, उसको क्या कहते हैं, सहायक अंग कहते हैं। यानी कि ये जो पौधा का पुष्प जो है इसकी बाहरी भाग को क्या बोलेंगे, सहायक अंग और कहा जाता है। क्या कहते हैं, सहायक अंग कहा जाता है। राइट। भीतरी 2 चक्र, यानी कि पुष्पी पौधे के फूल के भीतरी 2 चक्रे, यानी कि पुमंग और जयंग, इसे क्या कहते हैं, पुमंग और जयंग को आवश्यक अंग कहा जाता है। पुमंग और जयंग को आवश्यक अंग कहा जाता है। पुमंग और जयंग को आवश्यक अंग कहा जाता है। पुमंग और जयंग को आवश्यक अंग कहा जाता है। अंगों की रक्षा भी करते हैं। ये जो है ध्यान रखिएगा, यानी कि फूलों को ये सहायक अंग है और फूलों के आकर्षक बनाने में साथ साथ आवश्यक अंग भी रक्षा भी करते हैं। जितना भी अंग होता है पौधे की फूल की उसको रक्षा भी करते हैं। कौन, पुमंग और जयंग। ठीक है, देखिए। तथा आवश्यक अंग जनन का कार्य करते हैं। जितना भी आवश्यक अंग है वो जनन का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, जनन की क्रिया का कार्य करते हैं। जब फूल में सिर्फ पुमंग या जयंग, जब फूल में सिर्फ पुमंग या जयंग, जब फूल में सिर्फ पुमंग या जयंग रहते हैं तो उन्हें एक लिंगी या दोनों उपस्थित होने पर उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। यानी जब पुष्प में एक भाग है, एक अंग पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, एक लिंगी कहते हैं। जब दोनों मौजूद रहते हैं उसे क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उभयलिंगी कहते हैं। राइट। पुमंग यानी कि पौधे का जो होता है पुमंग है ना, नर भाग होता है। किसका, पुष्पी पौधे का, यानी कि फूलों का जो है एक नर भाग होता है। यह पुष्प का नर भाग है। इसमें कई लंबी लंबी रचना होती है, यानी कि पुमंग में कई लंबी लंबी रचना होती है ना, जिन्हें पुंकेसर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। देखिए यहाँ पे पुमंग जो है पौधे का ये भाग लंबी रचना से क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, भाग पुंकेसरी। वास्तव में पुष्प का नरभाग क्या होता है, पुंकेसर होता है। यानी कि पुष्प जो होता है फूल, उसका नरभाग क्या होता है, वास्तव में पुंकेसर ही होता है ना। प्रत्येक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। यानी कि प्रत्येक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे प्रत्येक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। एक तंतु जो लचीला, पतला, लंबा, डोरे के समान होती है। लचीला, लंबा, पतला और डोरे के समान होती है तंतु।
और पुष्पासन जुड़ा होता है, कहाँ से? वो बिल्कुल डायरेक्ट है, कहाँ से? पुष्पासन से। किससे? जो पुष्पासन इससे डायरेक्ट जुड़ा होता है, तंतु जो होती है यहाँ से आई हुई है, ये किससे? तो पुष्पासन से जुड़ी रहती है। तो दूसरा परागकोश, दूसरा क्या होती है? परागकोश, जो तंतु के अग्रभाग में अवस्थित रहते हैं, यानी कि तंतु के अग्रभाग में। देखिए यहाँ परागकोश जो है, यहाँ पे तंतु जो निकली वाला पुंग की, उसके ऊपरी भाग में परागकोश रहते हैं। कारण परागकोश से परागकण निकलते हैं। परागकोश से क्या निकलते हैं? परागकण। किससे? परागकोश से परागकण निकलते हैं। जब आप किसी फूल के पुंकेसर, जब आप किसी फूल के पुंकेसर को स्पर्श करते हैं, यानी कि छूते हैं, तो आपके हाथ में पीला पाउडर की तरह, बिल्कुल पीला पाउडर की तरह परागकण लग जाता है, जो परागकोश से निकलता है। कहाँ से निकलता है परागकण? परागकोश से निकलता है। देखिए ये जो पुष्प है, इसके जो देख रहे हैं यहाँ, इसके अंदर क्या छुएंगे तो क्या पीला पीला लग जाता है, चिपचिपा, उससे क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। जो कहाँ से निकलेंगे? पुंकेसर के परागकण से परागकोश के परागकण से निकलता है। कहाँ से निकलता है? परागकोश से परागकण निकलता है, जो चिपचिपा पीला पाउडर की तरह होता है। राइट। आप पढ़ेंगे जैंग, जैंग या गैनोसियम, यानी कि पिस्टिल, कैसे बोलते हैं? पिस्टल, है ना, या एक या एक से अधिक स्त्री केसर या कर्पलेस का बना होता है। एक से अधिक स्त्री केसर का बना होता है। कौन? ये जैंग भाग। कौन भाग? ये जैंग भाग जो है स्त्री केसर, यानी कि पुष्प का एक मादा भाग होता है जैंग, जो एक या अधिक स्त्री केसर का बना होता है। जैंग पौधा का मादा भाग है। वास्तव में देखा जाए, पौधे का मादा भाग जैंग होता है। पौधे का वास्तव में मादा भाग होता है। किसका? पौधे का। जैंग पौधा का मादा भाग है। स्त्री केसर या तो अकेले या अनेक और एक दूसरे से पृथक या जुड़े हुए भी हो सकते हैं। पृथक या जुड़े हुए हो सकते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, यानी कि प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। अंडाशय, वर्तिका, स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। यानी कि देखिए ये जो वर्तिका है, ये वाला भाग बोलते हैं वर्तिका, और यहाँ जो है वर्तिकाग्र, और यहाँ क्या है? नीचे देखिए अंडाशय। ये क्या है? स्त्री केसर भाग। इसको क्या कहते हैं? स्त्री केसर भाग। यहाँ सूचना करके यहाँ इसे क्या बोलेंगे? स्त्री केसर भाग। राइट। आप जानेंगे अंडाशय के बारे में। अंडाशय क्या होता है ना, लिखिएगा। यह स्त्री केसर का आधारीय भाग होता है। ये स्त्री केसर क्या होता है? उसी पौधे के मादा भाग की एक आधारीय भाग होता है, जो पुष्पासन से जुड़ा था। कहाँ से? वो पुष्पासन से जुड़ा रहता है। अंडाशय सामान्यतः फूली हुई, अंडाशय सामान्यतः फूली हुई रचना होती है, जिसे एक लंबी एवं पतली वृंद जैसी रचना निकली रहती है। वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। और इसके बाद वर्तिकाग्र वगैरह भी होते हैं इसमें। आइए पुष्पीय पौधे में क्या है? लैंगिक जनन भाग है, लिखिएगा। यानी कि लैंगिक जनन के लिए पुष्पीय पौधों में फूल या पुष्प ही वास्तविक जनन अंग, जनन भाग है। किसका? फूल का। क्योंकि इनमें जनन अंग उपस्थित होते हैं। इनमें जनन अंग क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं, जो जनन क्रिया के लिए आवश्यक है। अतः पादप जनन अंगों को जानने के लिए सामान्य पुष्प की रचना का अध्ययन जरूरी है। सामान्य पुष्प की रचना करके अध्ययन हम लोग कर सकते हैं, स्टडीज कर सकते हैं। पुष्प एवं इसके जनन भाग सामान्यतः फूल एक डंठल के द्वारा तने से जुड़ा रहता है, जिसे वृंत या पेडिसेल कहते हैं। वृंत के सिरे पर स्थित फूला हुआ तथा चपटा भाग पुष्पासन या थैलेमस कहलाता है। पुष्पासन के विभिन्न पुष्पीय भाग पुष्पासन के ऊपर एक निश्चित प्रकार के चक्र में व्यवस्थित रहते हैं। एक प्ररूपी फूल में 4 प्रकार के पुष्पपत्र होते हैं। पहला बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग, चौथा जयंग। इनमें से बाहरी 2 चक्रों यानी बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज एक अंग कहा जाता है, तथा दूसरी भीतरी 2 चक्रों यानी पुमंग और जयंग को आवश्यक अंग कहा जाता है।
सहायक अंग फूल को, यानी कि सहायक अंग जो पौधे के दलपुंज और बाह्य दलपुंज जो है पौधे को आकर्षक और सुंदर बनाने में कार्य करते हैं। के साथ साथ सहायक आवश्यक भी होते हैं, साथ कहते हैं आवश्यक भी होते हैं फूलों के लिए, रक्षा दल भी कार्य करते हो, अंगों की रक्षा भी करते हैं। तथा आवश्यक अंग जनन का कार्य करती है। जो आवश्यक अंग जो पौधे का है दो भाग है ना, पुमंग और जयंग, जो पौधे का जनन के कार्य करती है। किसी पौधे में जनन क्रिया कार्य करती है, क्रिया कार्य। जब फूल में सिर्फ पुमंग या जयंग रहते हैं तो उन्हें एक लिंगी एवं जो दोनों अंग उपस्थित रहते हैं उससे उन्हें क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। यानी कि पुष्प में जब एक अंग होगा उसे एक लिंगी, जो दोनों शासित रहेगा उसे उभयलिंगी कहते हैं। हम जरा पुमंग के बारे में, यह पुष्प का नर भाग है। इसमें कई लंबी लंबी रचना होती है जिन्हें पुंकेसर कहते हैं। पुष्प का वास्तविक नरभाग पुंकेसर ही है। पुष्प का वास्तव में नरभाग पुंकेसर ही है। प्रत्येक पुंकेसर के दो मुख्य भाग होते हैं, एक तंतु जो लचीला, पतला, लंबा तथा डोरे के समान होते हैं, और पुष्पासन जुड़ा रहता है। किससे? वो पुष्पासन से जुड़ा रहता है। तथा दूसरा परागकोश जो तंतु के अग्रभाग में अवस्थित रहता है। जब आप किसी फूल के पुंकेसर को स्पर्श करते हैं तो आपके हाथ में पीला पाउडर की तरह परागकण लग जाता है, जो परागकोश से निकलता है। कहाँ से निकलता है? वो परागकोश से निकलता है परागकण। आप जानेंगे जैंग के बारे में। ये जो भाग है पौधे के स्त्रीकेसर भाग है। जैंग या गनोसियस या पिस्टल या एक से अधिक स्त्रीकेसर का या कॉर्पस का बना होता है। स्त्रीकेसर या कॉर्पस का बना होता है। मादा भाग है। स्त्रीकेसर या तो अकेले या अनेक और एक दूसरे से पृथक या जुड़े हुए भी हो सकते हैं। प्रत्येक स्त्रीकेसर में, यानी कि प्रत्येक स्त्रीकेसर में 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिकाग्र। अंडाशय के बारे में, यह स्त्रीकेसर का आधारीय भाग है जो पुष्पासन से जुड़ा होता है। कहाँ से जुड़ा होता है? ये बिल्कुल पुष्पासन से जुड़ा रहता है। अंडाशय सामान्यतः फूली हुई रचना होती है, जिससे एक लंबी एवं पतली और जैसे रचना निकलती है। इसे हम वर्तिकाग्र या स्टाइल कहते हैं। प्लीज ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।